अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर इफ्तिखार मेरा नाम है जी। मैं एज ए फैमिली फिजिशियन हनीफ मेडिकल सेंटर शालामार चौक बागवानपुरा में तकरीबन पिछले 27 साल से एज ए फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ। जनरल प्रैक्टिशनर मेरा ज़्यादा है, साथ में अल्ट्रासाउंड भी करता हूँ। आज हमारी गुफ्तगू का एक जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर। जो इंग्लिश में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जिसको हम आम अपने उर्दू में ज़ियाबितस भी कहते हैं। ये शुगर का मर्ज़ जो है ये तकरीबन सारे लोग, ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ हैं कि इसमें खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है, चीनी की मिकदार जो है वो खून के अंदर बढ़ जाती है, और जब ये एक ख़ास हद से बढ़ जाती है तो ये बीमारी बन जाती है। तो ज़्यादातर इसकी जो वजूहात हैं जो मेडिकल में देखने में आई हैं, वो आजकल जो है वो हमारा जो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल यानी हमारे ज़िंदगी गुजारने के जो तरीक़ेकार हैं वो बदल गए हैं। आज से कुछ चंद साल पहले चले जाएं तो शुगर इतना कॉमन, इतना आम नहीं था, जबकि ये मर्ज़ अब बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तकरीबन 26.4% ये मर्ज़ जो है हमारे जो मुल्क है, हमारे इलाके हैं, यहाँ पाया जाता है। और ज़्यादातर ये जो एशियन ममालिक हैं, हमारा पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान वगैरह, ये इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका यानी हमारे खाने पीने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं, और इसी तरह हमारे जो सैर है, जो हमारा फ़िज़िकल एक्टिविटी है, हमारा चलना फिरना, वो बहुत कम हो गया है, तो जिसकी वजह से ये बहुत बढ़ रहा है। इसमें होता क्या है कि लबलबा जो इंसुलिन बनाता है उसके अंदर इंसुलिन की मिकदार बननी कम हो जाती है, या जो इंसुलिन हमारी मौजूद होती है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से खून के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। जब ये शुगर लेवल बढ़ता है तो इसकी वजह से फिर बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशन हम उसको कहते हैं, जो बुरे अलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं। तो ये जो अगर कंट्रोल नहीं रखते हम तो इसकी वजह से फिर हमारे आँखों के अंदर, दिल के अंदर, गुर्दों के ऊपर, दिमाग के ऊपर, हाथ और पाँव के ऊपर इसके असरात मुरतब होते हैं। तो जब ये जो शुगर है कि हमें कैसे पता चले कि एक मरीज़ को शुगर है, तो ज़्यादातर इसकी अलामात में प्यास ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा महसूस होना, बार बार पेशाब का आना, ख़ास तौर पे रात के वक्त पेशाब का बार बार आना, उठना पड़ता है मरीज़ को। फिर इसी तरह अगर कहीं ज़ख़म लग जाए तो वो ठीक ना होना, हाथ पाँव के, स्पेशली हाथ और पाँव में दोनों तरफ जलन होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम इसको कहते हैं, लेकिन पाँव में जलन ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होती है, थकान अक्सर रहती है, और कुछ मरीज़ों में इसमें वज़न भी कम होता है। तो अगर ऐसी अलामात आपको महसूस हों तो फ़ौरन अपने मालिज से रब्ता करें और अपना शुगर लेवल वो चेक करवाएं। तो इसमें जो तशख़ीस का तरीक़ाकार ये होता है कि नाश्ते से पहले हम करवाएं और नाश्ते के बाद वाली 2 घंटे के बाद करवाएं। नाश्ते से पहले जो नॉर्मल है वो है 100 तक हो तो बड़े अच्छा है, और अगर 100 से 126 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आपका शुगर तो नहीं है लेकिन शुगर लेवल डिस्टर्ब हो गया है। और अगर खाने से पहले 126 से या इससे ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। इसी तरह खाने के बाद जो नॉर्मल है वो 150 तक नॉर्मल है, और अगर 150 से 200 के दरमियान होता है तो हम इसको डिस्टर्ब शुगर लेवल कहते हैं, और अगर 200 से ऊपर चला जाए तो ये कंफर्म शुगर हो जाती है। इसी तरह जो ऐसे मरीज़ जिनको अलामत कोई नहीं है लेकिन हमको चेक करते हैं तो उनके अगर 2 दफ़ा शुगर लेवल वो ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि वो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। और अगर ऐसे लोग जिनके अंदर अलामत मौजूद हैं और उनके अंदर हम चेक करते हैं शुगर लेवल एक ही दफ़ा चेक करते हैं तो 200 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है इनको भी शुगर है। अब अगर शुगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे हमारे माशरे में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से वो फिर जो शुगर लेवल है वो और मज़ीद बढ़ता है टेंशन की वजह से। तो हमें बजाय परेशान होने के अपने मालिज से रब्ता करके इसका अच्छे तरीके से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, यानी खून के अंदर, हमारे अंदर जो मवाद आमतौर पे जैसे इंसुलिन हमारा जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ता है। अगर हम अपने इसको कंट्रोल में रखते हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है।
और अगर हम शुगर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो ये चंद सालों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे बुरे अलामत ज़ाहिर कर देती है। तो इसके इलाज के लिए जो अहम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मरीज़ ने ही इसको ज़्यादा कंट्रोल करना है जी। इसके दो हिस्से मरीज़ के पास हैं और एक हिस्सा डॉक्टर के पास है, यानी इसके तीन इलाज के तीन तरीक़ेकार हैं, तीन हिस्से हैं। एक परहेज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे अहम जो है वो ग़ज़ा में परहेज़ है कि आपने चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाते हैं, बोतलें आ जाती हैं, शरबत आ जाते हैं, जूसेस आ जाते हैं, बेकरी का सामान आ जाता है, मिठाइयाँ आ जाती हैं, घर में बनी स्वीट डिशेज़ आ जाती हैं। तो इनसे मुकम्मल परहेज़ करना है। फल जो हैं वो भी मीठे होते हैं, लेकिन वो आप सारे फल एक पाव फल तक 5 पोर्शन जो है वो दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फल का जूस इस्तेमाल ना करें। इसी तरह दूसरा जो अहम है वो है एक्सरसाइज, यानी रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा आप ज़रूर पैदल चलें। पैदल चलना इसमें सबसे अहम है। तो अगर आप हफ्ते में रोज़ाना आधा घंटा चलते हैं तो हफ्ते में 5 दिन भी आप सैर करें तो काफ़ी है, यानी एक हफ्ते में आपने 150 मिनट पैदल चलना है। और इसी तरह जो है जो तीसरी बात सबसे अहम बात बाद में आ जाती है वो है दवा। तो अपने माले से रब्ता करके, अपने डॉक्टर से मशवरा करके जो अच्छी दवा आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी शुगर लेवल के हिसाब से जो आपके डॉक्टर आपको तजवीज़ करें उसको हमेशा इस्तेमाल करनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने दवाई खाएं और आप ठीक हो जाएंगे, नहीं, आपने मुकम्मल सारी उम्र इसका इलाज करना है। और जब आपका मालिज आपको ज़रूरी समझे कि आपने इंसुलिन लगानी है तो उसको इनकार न करें। जितनी जल्दी आप इंसुलिन लगाएंगे उतनी जल्दी आपकी शुगर कंट्रोल होगी और आप जो इसकी पेचीदगियाँ हैं यानी कॉम्प्लिकेशन उनसे बचे रहेंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को और तमाम मुस्लिम ममालिक को इससे महफूज रखे। और हम जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, हमारा खाने पीने के जो अतवार हैं वो बेहतर हों और रोज़ाना सैर की आदत डालें तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल भी रहेगी और आप इससे बचे भी रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जो है ना तमाम अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और जिनको है वो अपनी कंट्रोल करें। जज़ाकल्लाह खैर।